बैगा गर्भवती महिला को खाट में रखकर पहुंचाया प्रसव केंद्र। बस की टक्कर से कार चालक की मौके पर दर्दनाक मौत। और स्कूल प्रारंभ, अब भी सता रहा कोरोना का भय, पहले दिन बच्चों की संख्या रही काफी कम। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अति पिछड़ा बैगा समुदाय के करीब 16 परिवार कई पीढ़ियों से यहां निवास कर रहे हैं, मगर आज भी शासन की मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। जबकि मीडिया के माध्यम से लगातार प्रशासन को यहां होने वाली असुविधाओं से अवगत कराया जाता रहा है, मगर आज तक किसी भी संबंधित अधिकारी या जनप्रतिनिधियों ने यहां का जायजा नहीं लिया, जिसका परिणाम इस गांव के बैगा आदिवासियों को भुगतना पड़ रहा है। जिसका जीता जाता उदाहरण है गर्भवती महिला रजनी, पति सुनील मरकाम, जाति बैगा निवासी दंदला नकटा टोला, जिसे रविवार को प्रसव के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाना था, मगर समय पर 108 एम्बुलेंस या आशा कार्यकर्ता नहीं पहुंची। इसलिए परिजनों ने प्राइवेट गाड़ी बनाई, लेकिन गाड़ी गर्भवती महिला के घर तक नहीं पहुंच पाई और कीचड़ में फंस गई। इसलिए मजबूरन गर्भवती महिला को घर से खाट पर लिटाकर लगभग 1 किलोमीटर कीचड़ से ग्राम हुड्डी टोला तक ले जाना पड़ा, जहां से 108 एम्बुलेंस से स्वास्थ्य केंद्र उकवा पहुंचाया गया, जिससे कोई अनहोनी घटना घटित होने से टल गई। बालाघाट से रजेगांव के बीच नेवरगांव चौक से 100 मीटर करीब यात्री बस ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और कार क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक भरवेली निवासी रजनीकांत जैन 47 वर्षीय 26 जुलाई की दोपहर करीब 12 बजे ओमनी कार से अकेले भरवेली से गोंदिया जा रहा है। इसी दौरान रजेगांव से बालाघाट आ रही यात्री बस ने टक्कर मार दी, जिससे कार चालक स्टीयरिंग में फंस गया था, जिसे काफी मशक्कत के बाद उपस्थित जनों द्वारा वाहन से निकाला गया। किन्नापुर पुलिस द्वारा मर कायम कर मामले की विवेचना की जा रही है। दुर्घटना के बाद बस चालक व परिचालक बस से कूदकर फरार हो गए। मध्य प्रदेश सरकार ने आज से कक्षा 11वीं और 12वीं की सप्ताह में 2-2 दिन 50% उपस्थिति के साथ कक्षाएं प्रारंभ करने के आदेश जारी किए हैं, जिसके चलते सोमवार को 12वीं की कक्षाएं प्रारंभ हो गईं। लेकिन अभी भी कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अभिभावकों में भय बना हुआ है और स्कूल खुलने के पहले दिन सभी स्कूलों में शिक्षक तो उपस्थित हुए, लेकिन बच्चों की संख्या काफी कम रही। स्कूल प्रबंधन द्वारा शासन की कोरोना गाइडलाइन के अनुसार कक्षाओं में बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर और सैनिटाइजर करने के नियमों का पालन कराया गया। जो सूचना है उससे हमें बहुत खुशी मिल रही है। हमारी स्कूल 2 साल के बाद ओपन हो रही है अच्छे से। हमें जो अभी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में किसी समझ भी नहीं आता। रेगुलर करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रेगुलर में सारे बच्चे अटेंड करते हैं क्लासेस, और 2-3 दिन लगती है तो आधे बच्चे आते हैं, आधे। सूचना आई थी ग्रुप में आई थी, मोबाइल थे तो PDF भेजे थे, उसमें सूचना प्राप्त हुई तो हमें तो ऑफलाइन नहीं आता है। नहीं, जैसे क्लास में आने पर ही समझ में आता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ी सी लोग जाती है और क्वालिटी नहीं आती कक्षा की। अच्छा, नहीं उसमें दिक्कत हो रही थी। अच्छा, ऐसे स्कूल खुल गए तो कैसा लग रहा है अभी? अभी अच्छा लग रहा है। तो हमारे स्कूल शिक्षा विभाग का एक पत्र जारी हुआ 23 जुलाई को। उसमें कहा गया कि 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू होंगी, जिसमें सोमवार और गुरुवार को 12वीं के बच्चे और मंगलवार और शुक्रवार को 11वीं के बच्चे स्कूल आएंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए आएंगे, और अपने पालकों का एक सहमति पत्र कि वो बच्चे को अपनी सहमति से स्कूल भेजना चाहते हैं, ऐसा। तो उसके आधार पर अब चूँकि अभी हमारे विभाग से, लोकल से भी कोई ऐसा पत्र नहीं मिल पाया था, लेकिन चूँकि हमारे विभाग का ही पत्र उच्च अधिकारियों का है, इसलिए उस पत्र को पढ़ करके भी बहुत से बच्चे स्कूल आए हैं। सर, संख्या की बात करें तो क्या रुझान है? बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं? आज पहला दिन है। हाँ, आज लगभग 20 बच्चे एग्रीकल्चर में, आर्ट्स में, और एग्रीकल्चर के 5-6 बच्चे आए थे। तो ऐसा लग रहा है कि अगली जो भी तारीख होगी, मतलब गुरुवार को कहें, तो बच्चे अपनी संख्या में आएंगे। लेकिन चूँकि 50% संख्या में हमको बच्चों को बुलाना है, तो हम हर सेक्शन से, मतलब हर फैकल्टी से, संकाय से हम 50% बच्चों को ही उस दिन बुलाएंगे, जिससे कि
बड़गांव के 208 बटालियन और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों और जवानों द्वारा 25 जुलाई को ग्रामों जानवा, बड़गांव, किरनापुर में वृहद पौधरोपण अभियान आयोजित किया गया। बटालियन के द्वारा सड़क के दोनों ओर विभिन्न प्रजाति के पौधे रोपकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। साथ ही नरेश पवार, द्वितीय कमांडेंट 208 कोबरा बटालियन बड़गांव से 500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जो अलग अलग स्थानों पर लगाकर पूरा किया जाएगा। साथ ही इनकी देखभाल, सुरक्षा के लिए ग्राम पंचायत की मदद दी जाएगी। मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 17 घटक संगठनों के अधिकारियों कर्मचारियों ने अपनी महत्वपूर्ण मांगों का निराकरण करने के लिए किरनापुर जनपद पंचायत अधिकारी कर्मचारियों और ग्राम पंचायत कर्मचारियों के द्वारा संयुक्त रूप से मुख्यालय जनपद पंचायत के प्रांगण में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मांगे न मानने पर 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन के लिए काम बंद धरना प्रदर्शन आरंभ किया गया। वहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल का 5वां दिन है। हड़ताल का धीरे धीरे प्रभाव दिखाई देने लगा है। अधिकतम ग्राम पंचायतों में ताले लगे हुए दिखाई दिए। वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हितग्राही मूलक योजना भी प्रभावित हो रही है। अभी हमारे साथ वर्तमान में 18 संगठन से मांग निकली थी और सभी की अपनी अपनी प्रमुख और जायज़ मांगे थी। उसमें से सभी की जो मांगे हैं, उसमें से हमारे सचिव की जो मांगे हैं वो पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में सहूलियत और जो 6वां वेतनमान की जो गणना की जा रही है वो नियुक्ति दिनांक से होना चाहिए, ऐसी कुछ मांग हमारी है। इसी प्रकार हमारे जो जीआरएस साथी हैं उनकी प्रमुख और मांग है वो है नियमितीकरण को लेकर कि उन्हें नियमितीकरण किया जाए। ऐसे सभी अमले की हमारी अपनी अपनी मांगे हैं जिसके बारे में शासन पूर्व से अवगत है और पूर्व में हमने ये सब चीज़ें रख चुके हैं, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन मिला है। आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिल पाया है और वर्तमान में जो हमारा उद्देश्य है इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर, हम तब तक यहाँ से हड़ताल से नहीं उठेंगे जब तक हमारे जायज़ मांगे पूरी ना हो। विगत कुछ पिछले सप्ताह से जो विभिन्न कर्मचारी संगठन हैं, जो खासकर पंचायत ग्रामीण पंचायत विभाग के हैं, उनकी कुछ मांगे हैं वो हड़ताल पे हैं। लेकिन इस संबंध में चूँकि ये शासन स्तरीय मामला है, इसमें विभागीय मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से जो भी उनके प्रतिनिधियों ने चर्चा की है और मुझे उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक हम शायद इसका कोई सोल्यूशन निकले। जो डेडलॉक है ये खत्म होगा और जैसे ये हड़ताल खत्म होगी तो जो हमारा वापस रूटीन काम है, तो जो पिछले कुछ दिनों का गैप हो गया होगा, तो हम एक्स्ट्रा एफर्ट करके उन सब चीज़ों को टाइमली जो भी चीज़ें हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी हितग्राही हैं या जो भी गांव के लोग हैं उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। मध्य प्रदेश स्वतंत्र कंपनी एनसीसी के अंतर्गत कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल एम रविचंद्रन के मार्गदर्शन में 26 जुलाई 2021 को 420 एनसीसी कैडेटों ने करगिल विजय दिवस मनाया। सबसे पहले शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कैडेटों ने शपथ ली। कमान अधिकारी द्वारा कारगिल की लड़ाई के बारे में कैडेटों को जानकारी दी गई कि कैसे विषम परिस्थितियों में हमारे जवानों ने यह लड़ाई लड़ी और विजय हासिल की। चरेगांव से लांजी नगर के दुलापुर मार्ग स्थित मानव मंदिर परिसर में परमात्मा एक सेवक समिति मंडल के तत्वाधान में एक केंद्रीय समिति का गठन किया गया, जिसमें 6 जिलों से आए हुए परमात्मा एक सेवक समिति के अध्यक्ष के समक्ष नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव का गठन किया गया, जो 6 जिलों से आए हुए वरिष्ठ बाबा के मार्गदर्शक बालाघाट, लांजी, गढ़चिरौली, गोंदिया, बैहर, रायपुर इन सभी महान भाव के समक्ष चयन किया गया, जिसमें लांजी दुलापुर के मानव मंदिर के वरिष्ठ मार्गदर्शक देने वाले बाबा के सेवक यश टिकीर में के द्वारा सभी नवनिर्वाचित बाबा के सेवक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव इन सभी को पुष्पहार और मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। सभी परिसर के जवाबदार सेवकों के विचारों से एकमत होकर केंद्रीय कमेटी का गठन किया गया। रोटरी क्लब ऑफ बैनगंगा के नए सत्र 2021-22 एक वर्ष के लिए मनोनीत नवनियुक्त अध्यक्ष नितिन चोपड़ा और सचिव अखिल वैद्य सहित महिला सशक्तिकरण की मंशा से नवगठित रोटरी क्लब ऑफ बैनगंगा महिला संगठन अध्यक्ष दिव्या रविंद्र वैद्य, सचिव पूनम संतोष सदेवा को 27 जुलाई को आयोजित इंस्टॉलेशन सेरेमनी में शपथ दिलाई गई। 18वीं इंस्टॉलेशन सेरेमनी का आयोजन नगर के वैद्य लॉन में शाम 7:30 बजे मुख्य अतिथि और इंस्टॉलेशन अधिकारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन सुनील फाटक के मुख्य आतिथ्य में किया गया। लगभग 20 साल पहले रोटरी की स्थापना बालाघाट शहर में हुई थी। इस क्लब को 18 साल हुए हैं। काफ़ी सारे हमारे सदस्य ऐसे हैं जो कि इन विगत 20 वर्षों से रोटरी से जुड़े हुए रहे हैं। रोटरी क्लब ऑफ बैनगंगा बालाघाट से पिछले 18 वर्षों से जुड़कर हमेशा कोशिश ये किए हैं कि बालाघाट को एक नई पहचान दें, बालाघाट को नई ऊंचाइयों पे लेकर के जाएं और बालाघाट की जनता के लिए कुछ नया करने की कोशिश करते रहे। तो एक स्वर्ग रथ इस संस्था के माध्यम से इस शहर को दिया था। उसके बाद में हमें ऐसा महसूस हुआ, एम्बुलेंस तो काफ़ी सारी है इस शहर में, लेकिन एक मल्टी स्पेशलिटी जिसमें कि कार्डियक फैसिलिटी सभी उपलब्ध हो और वेंटिलेटर की सुविधा हो,
वह वैन भी हमने यहाँ इस शहर को प्रदान की है, जो कि हम कुछ कार्यक्रम इस क्लब के माध्यम से करते हैं। उससे जो बचत हमें आती है उसके द्वारा, और जो सदस्य हैं हमारे, उन्होंने जो हमें दान दिया था उसके साथ उस दान को मिला करके हमने उस एम्बुलेंस को परचेज किया है और इस शहर को प्रदान किया था। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इस साल जो कोविड का सेकंड फेज किया था उसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी रही डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, बालाघाट जिले के अंदर में। हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं आदरणीय विवेक तनखा जी, जो कि राज्यसभा सदस्य भी हैं, उन्होंने हमने संपर्क किया। उन्होंने पेटीएम फाउंडेशन के साथ मिलकर बालाघाट जिले का भी चयन किया। बालाघाट रोटी किलो कंजंगा बालाघाट को उन्होंने 8-10 लीटर वाली मशीन जो है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की वो प्रोवाइड कराई और कहा कि भविष्य में जो भी आपको सुविधाएं चाहिए इस ऑक्सीजन बैंक को रन करने के लिए, तो आदरणीय तनखा जी जो है वो हमें प्रोवाइड कराएंगे। और एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हमारे लिए कि प्राइवेट ऑक्सीजन बैंक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके साथ ही लास्ट ईयर क्लब ने भी लगभग 10 से 12 मशीन परचेज किए थे, जैसे कुल मिला के 20 मशीन हमारे पास में आज की तारीख में हो गई है। सावन मास 25 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। इस मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। इसी के चलते सावन का पहला सोमवार 26 जुलाई को होने पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या कम नजर आई। वहीं गर्भस्थल पर पूजा अर्चना की गई। इस संबंध में बताया गया कि कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर के बाद सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा मंदिरों में कम संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति होकर पूजा करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।